मैंने थोड़े टाइम पहले यार अपने स्टडी रूम की वीडियो बनाई थी विच हैड अ ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज एंड यू गाइज लव्ड इट, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि वो जो मेडल्स दिखाए थे, जो एक्चुअली दिखाए ही नहीं थे, वो कौन सी चीज़ों के हैं यार, किस किस चीज़ के लिए आप जीते थे मेडल्स. सो आई थॉट दिस वीडियो इज लॉन्ग ड्यू एंड सिंस आई एम हेडिंग ओवर बैक टू IIT बॉम्बे वेरी सून, आई थॉट दिस वुड बी द परफेक्ट टाइम टू मेक दैट वीडियो, क्योंकि पता नहीं फिर कब वापस आएंगे, फिर कब वो मेडल्स दिखेंगे. तो मेरी नज़र पड़ी मेडल्स में, मेरे को याद आया कि ये वीडियो बना देते हैं. एंड 2 घंटे की मेहनत के बाद ये अभी भी 7-8 बचे हुए हैं जो टैंगल्ड हैं मेडल्स. तो ये वाले छोड़ दूंगा साइड पे, बट बाकी सारे मैंने अनटैंगल कर दिए हैं. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स हैव अ लुक वेरी क्विकली कि किस तरीके से ये मेडल्स मिले थे, कौन से कॉम्पिटिशन्स में मिले थे, एंड कुछ मेमोरीज रीलिव करते हैं साथ में. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. Hey guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a student of IIT Bombay, sharing my student life stories, vlogs on the channel, of course tips for your school and college days. But आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है. जैसा कि मैंने बोला लास्ट टाइम की वीडियो में, स्टडी रूम की वीडियो में मैंने मेडल्स के बारे में बात नहीं की थी टू प्रिवेंट दैट वीडियो फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग. बट आज टाइम है यार कुछ मेमोरीज को रीलिव करने का. एंड वॉट एवर मेडल्स आई कुड गेट माई हैंड्स अपॉन, जितने भी अनटैंगल कर पाया उनके बारे में कुछ स्टोरीज सुनते हैं. एंड मैं भी याद करने की कोशिश करूंगा यार साइड बाय साइड ही कि कैसे कैसे वो क्या क्या मेडल्स मिले थे. ठीक है, तो सबसे पहला मेडल जो मेरे को दिख रहा है, ये मेरे वन ऑफ द फर्स्ट 2 मेडल्स हैं एक्चुअली जो मेरे को दिख रहे हैं. दिस इज परहैप्स द अर्लीस्ट मेडल आई रिमेंबर. दिस इज द फर्स्ट मेडल आई गॉट इन माय लाइफ एंड दिस वाज बैक इन 3rd ग्रेड आई गेस. 3rd ग्रेड में 2010 का ये मेडल है. दिस इज इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन, मीनाक्षी पब्लिक स्कूल करके. तो यार अभी तक जितने भी आपने मेडल्स देखे हैं, आगे भी वीडियो में जितने देखोगे, आई थिंक वन थिंग विच हेल्प मी अचीव ऑल ऑफ दिस वाज माय हैबिट टू स्टिक टू द रूटीन, हैविंग अ फिक्स्ड सेल्फ स्टडी रूटीन, स्टेइंग फोकस्ड एंड स्टेइंग ऑनेस्ट टू इट. मतलब उस चीज से डेविएट ना करना एंड रेगुलरली हर पॉइंट पे खुद को टेस्ट करना, मॉक टेस्ट देना एंड सेल्फ स्टडी करना, बिकॉज सेल्फ स्टडी टाइम इज ऑलवेज अ टाइम वेयर इट is me versus me. I have to become a better version of myself. That's something I used to believe in when I was in my school days and I used to prepare for all these Olympiads, all these examinations which got me these medals. भले ही weak topics हो आपके, या फिर आप एक नए टाइप के questions जानना चाहते हो, all of that is possible through a good study routine and of course through teachers who help you cross these hurdles and teachers who are invested in you and ऐसी teachers जो actually समझते हैं आपके goals क्या हैं and आप क्या achieve करना चाहते हो. ऐसी है यार एक app है आपके लिए एंड यू ऑब्वियसली नीड टीचर्स हु आर वेस्टेड इन यू, हु नो कि आपके गोल्स क्या हैं एंड आप किस तरफ हेडेड हो. एंड अ ग्रेट ऐप व्हिच आई वांट टू रेकमेंड टू यू गाइस व्हिच इज मेकिंग सच टीचर्स, सच ट्यूटर्स एक्सेसिबल टू you all the time is the Philo app. Philo app has teachers and mentors available to you 24/7 and 60 seconds के अंदर आपको एक ऐसे टीचर आपके पास आ जाएगा आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए एक 1-on-1 लाइव सेशन में. सो यू आर इंटरैक्टिंग विद द टीचर लाइव एकदम. कितने भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, जिस भी पेस पे आपको प्रिपेयर करना है, आप उस पेस पे प्रिपेयर कर सकते हो. एंड द टीचर इज देयर, द वेस्टेड पर्सन इज देयर हु नोज कि आप किस पेस पे लर्न कर रहे हो एंड हु विल आंसर ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेरी, जिस भी चीज से रिलेटेड हो उस 1-to-1 लाइव सेशन में. तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है एंड यू कैन डेफिनेटली गो ट्राई इट आउट, गिव इट अ टेस्ट. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो चेक इट आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू लाइक द ऐप एंड कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इन 1-to-1 लाइव सेशंस में एंड ऐसी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने में जो कि आपके ही जितने एंथुजियास्टिक हैं. तो इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन था यार, आई डू रिमेंबर. अगर मेरे को फोटो मिलेगी तो ये रही वो फोटो जब हम जीत के आए थे. बहुत मतलब मेरा ऐसे खुशी हो रही थी उस दिन, बिकॉज आई वेंट देयर विद 2 सीनियर्स हु आई यूज्ड टू लुक अपॉन. दोनों ही आई थिंक हेड बॉयज थे. मैं भी उनके बाद हेड बॉय बना, फिर वो 3 जनरेशन ऑफ हेड बॉयज थी. अभी सिर्फ सीनियर वाला ही था उस फोटो में हेड बॉय. बट या दे वर ग्रेट पीपल एंड बहुत मजा आया था उस दिन. आई स्टिल रिमेंबर कि हमने लास्ट में ये उसमें एनालिसिस निकाली थी कि जो पोजीशन नंबर, जो चिट उठाई थी मैंने, वो सबसे छोटे बंदे से उठवाई थी उन्होंने, जो यंगेस्ट था. तो मैंने जो चिट उठाई थी उसमें लकीली हमें अच्छे क्वेश्चंस आए और हमें हर क्वेश्चन का आंसर आ रहा था उसमें एंड हेंस वी गॉट दिस. तो या दैट इज माय फर्स्ट मेडल एवर परहैप्स. इससे पहले जीता हूँ ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजें, बट तब मेडल्स का इतना वो नहीं था. 2010 में मेडल्स परहैप्स केम इनटू एग्जिस्टेंस मोर.
दिस ऑल्सो हैपेंड बैक इन क्लास 4th. दिस सेज क्लास 4th. बहुत ज़्यादा ये रस्ट हो चुका है तो थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा, बट लाइक दिस सेज हियर, दिस इज साइंस ओलंपियाड फाउंडेशंस यंग लिंग्विस्ट मेडल. नाउ दिस इज एक्चुअली IEO फॉर दोज हु डोंट नो. वैसे पता नहीं अभी कौन सा एडिशन चल रहा है IEO का, बट दिस इज सेकंड इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड. ये सेकंड एडिशन था, तब सेकंड एडिशन चल रहा था अराउंड 2011-12, सो 10 years बैक. अभी 12th चल रहा होगा शायद. एंड इसमें मैं जीता था यार. इसमें मैं स्टेट रैंक 3 आया था. तो ये स्टेट रैंक 3 का मेडल एक्चुअली दिस डज नॉट लुक लाइक ब्रोंज एनीमोर. बहुत ज़्यादा रस्ट हो चुका है ये, बट दिस हैज सम प्लेजेंट मेमोरीज टू इट. पहली बार किसी अवार्ड शो में गए थे हम, एंड उस टाइम पे स्टेट लेवल के लिए भी सबके लिए अवार्ड शो होते थे. तो हरियाणा के स्टेट लेवल अवार्ड शो पे गए थे. वहाँ पे एक मिनिस्टर ने अवार्ड दिया था. तो दिस इज दैट मेडल. सो ये दोनों मेडल्स बहुत स्पेशल हैं बिकॉज ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मेडल्स हैं. इसको ढंग से रखना पड़ेगा वरना फिर टैंगल हो जाएंगे. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दिस वन. दिस इज नेशनल फाइनेंस लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट रीजनल विनर 2017-18. सो फाइनेंस में काफी इंटरेस्ट है यार मेरे को स्टार्टिंग से ही, एंड ये तो यार रीजनल विनर वाला मेडल है. आई स्टिल हैव माई, आई डोंट नो वेयर माई एक्चुअल वाला मेडल इज, जहाँ पे गोल्ड जीते थे हम. वो नेशनल विनर वाला मेडल था यार, एंड उसमें हम आई थिंक सारे स्कूल्स में से अक्रॉस द कंट्री फर्स्ट आए थे. आई वन माई फर्स्ट लैपटॉप देयर. सो वो भी एक इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन था. फर्स्ट टाइम आई वेंट टू मुंबई एंड दैट्स व्हेन आई फेल इन लव विद IIT बॉम्बे ऑल्सो परहैप्स, इवन दो अंदर नहीं गया था मैं उसमें. सो दिस इज द रीजनल विनर वाला मेडल. आई डोंट नो वेयर आई लॉस्ट माई नेशनल विनर वाला मेडल उसके अगले साल जो हम जीत गए थे. बट यस, दैट डज ब्रिंग बैक मोर मेमोरीज ऑल्सो. ये यार ओके, सो दिस इज फ्रॉम फिटजी एक्चुअली. ये फिटजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम के मेडल्स हैं. एक और पड़ा है यहाँ पे इंटैंगल्ड. So FITGI Talent Reward Examination is FITGI का scholarship test, and like I have already mentioned multiple times on the channel, scholarship test तो भाई हम ऐसे ही देने चले जाते थे कि बस हो रहा है scholarship test, चलो चलते हैं, कोई मेडल जीत जाएंगे, कोई अवार्ड जीत जाएंगे, एंड मजा आता था. मतलब मेरे को करने में पता नहीं अजीब से ही शौक थे, यूनिक शौक थे. बट yes, that's the story, that's very true, and I'll be frank, इसीलिए ही जाता था मैं. This is class topper rank 1 2017-18 International Mathematics Olympiad by Science Olympiad Foundation. फोकस कर ले बे उस पर. हाँ ठीक है. तो ये छोटे वाले मेडल्स होते थे SOF के वैसे बहुत मेडल्स अभी दिखने वाले हैं. चलो एक्चुअली ना मैं ये सारे ही उठा देता हूँ. ये सब आई थिंक क्लास टॉपर वेरियस ओलंपियाड्स में है. मैं बताता हूँ. दिस इज फॉर क्लास टॉपर क्लास 12th में नेशनल साइबर ओलंपियाड, क्लास टॉपर इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, क्लास टॉपर नेशनल साइबर ओलंपियाड इन 2014-15, class topper in National Science Olympiad 2013-14, class topper IMO is maths, फिर IMO, फिर NSO National Science Olympiad, National Cyber Olympiad इस कंप्यूटर्स का ओलंपियाड, फिर नेशनल साइंस ओलंपियाड. तो ये सारे यार मेरे क्लास टॉपर मेडल्स हैं साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के ओलंपियाड्स के, जो मैं बचपन से देता आ रहा हूँ. एंड विदाउट टैंगलिंग देम आई विल कीप देम असाइड बिकॉज इसको हमने देख लिया है, वी गॉन थ्रू देम. वैसे बहुत यूनिक स्टोरी है. मूविंग ऑन टू द बिगर मेडल्स फ्रॉम साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन. ये दोनों छोड़ के ये यार स्टेट टॉपर के और जोनल टॉपर के मेडल्स हैं. एंड दिस एक्चुअली जस्ट शोज द काइंड ऑफ स्ट्रगल ऑन इट्स ओन कि किस तरीके से यार स्टार्ट ऑफ कभी कभी ब्रोंज मेडल आ जाता था, बट ऑल द वे ऐसे गोल्ड मेडल्स आए हैं. ये तीनों ओलंपियाड्स के हैं यार, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, साइबर ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड. तो ये मैं ऑलमोस्ट हर साल देता था. इनफैक्ट आई डोंट रिमेंबर एनी ईयर जब मैंने मिस किया हो ये ओलंपियाड्स जो साइंस नेशनल साइंस ओलंपियाड के होते हैं. आउट शिट भाई, ये टूट गया, ये क्रैक हो गया. एक तो ये कौन से साल का है? 2015-16 का साइबर ओलंपियाड. वैसे उससे पुराने वाले भी हैं, वो क्रैक नहीं हुए. अच्छा ठीक है, बट येस मतलब अच्छा है एटलीस्ट आई एम मेकिंग दीज वीडियोज, क्योंकि अगर ये एक्सपायर हो गए, टूट गए सारे मेडल्स, तो पता नहीं कब ये कैसे याद रहती चीजें. सो आई एम ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट दैट टू. आई एम नॉट गोइंग थ्रू ईच ऑफ देम, बट हाँ, इसमें आप एक आइडिया लगा लो कौन से कितने ब्रोंज हैं, कितने गोल्ड हैं और कितने सिल्वर है. एक बड़ा सा सिल्वर दिख रहा है मेरे को, ये जोनल टॉपर मेरे को याद है नेशनल साइबर ओलंपियाड का है. दैट्स राइट. तो ये स्टोरी है यार इसकी, जोनल टॉपर की.
and throughout this class 3rd से 4th से 5th से Olympiads देने की जर्नी में these Olympiads actually happen in 17 countries and अब शायद और भी 23-24 कंट्री या बहुत सारे होंगे, I don't know, but actually यार जो मेन एम हमेशा रहता था वो बड़ी वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता था, which is becoming the national topper in these examination and not national, international topper in these examinations. अब obviously it was not easy. Lakhs of candidates gave this exam and even though हर साल I was a decent student, I used to prepare for these examinations. It's of course not easy to score full marks in these examinations या फिर highest marks in these examinations. And सिर्फ और सिर्फ जब आप level 2 में international topper बनते हो तब you win 50,000 rupees, the biggest international topper वाला prize, the big medal. And imagine करो वो मैं finally कब जीता वो जाके 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th निकल गई and 10th में actually finally I won this is the biggest medal. ये साइज में पता नहीं डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ये थे हमारे जोनल वाले मेडल, ठीक है, ये थे हमारे स्कूल वाले मेडल, तो ये साइज में डिफरेंस अब दिखेगा थोड़ा सा, मतलब दिस इज क्वाइट अ बिग मेडल एंड ये मतलब आई थिंक ये डे बहुत ज़्यादा मुझे याद रहेगा, ये डे मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा. दिस इज scoring international rank 1 in National Science Olympiad in 2017-18, which is class 10th, and that was in fact the time when I had to decide what I am going to pursue in life, and this perhaps helped me with that. Scoring an international rank 1 out of lakhs of candidates who had been preparing for even NTSC जैसे exams class 10th से ही, उस competition में when I got this, वो वाला जो मोटिवेशन आई थी मेरे को कि हाँ यार अगर किसी चीज़ में मेहनत करो, किसी चीज़ की तरफ रेगुलरली कंसिस्टेंटली लगे रहो, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी लक विल फेवर यू एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट. ठीक है, तो लेट दिस बी ऑल्सो अ लेसन फॉर एनीबडी लिसनिंग टू दिस, एनी यंग फ्रेंड ऑफ माइन हु इज लिसनिंग टू दिस, जो तैयारी कर रहा है ऐसे एग्जाम्स के लिए, जो ओलंपियाड्स देता है, या इवन फॉर ऑल द जेईई एस्पिरेंट्स आउट देयर. This is a proof. This is something which motivates me every day and makes me think कि हाँ यार शायद आज नहीं वो चीज़ हम हासिल कर पाएंगे जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, but slowly and gradually, if you are honest with your efforts, you can achieve it. यहाँ पे दिखाता हूँ यार, यहाँ पे actually थोड़ा सा कैमरा वो है, बट मैंने ये रूम टूर में भी दिखाया है. दैट इज एक्चुअली माई साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का चेक जो कि मुझे मिला था उसके लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए, एंड आई पुट पिक्चर ऑल्सो वेरी सून. तो ये मतलब बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी लगी, ये बहुत यूनिक दिन मेरे को लगा था, ये बहुत ज़्यादा याद आएगा मुझे. सो दैट वॉज द स्टोरी अबाउट द इंटरनेशनल रैंक 1. वेरी इंटरेस्टिंगली उसी ईयर पहली बार ही इंटरनेशनल रैंक 1 उसमें आया, तो इंटरनेशनल रैंक 3 ये भी बड़ा वाला मेडल है, नेशनल साइबर ओलंपियाड में भी आया था मेरा. एंड उसके नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में इंटरनेशनल रैंक 1 मेरा लेवल 1 ऑफ IMO में आया था. So all 3 major Olympiads of Science Olympiad Foundation पिक करके और इंटरनेशनल रैंक्स लेके आया मैं, एंड ये मेडल्स मुझको यही याद दिलाते हैं. एंड स्वीट मेमोरीज, मतलब आई डोंट मीन टू शो ऑफ हियर, ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट दिस पहली बात तो, एंड आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट एनीबडी लुकिंग फॉर मोटिवेशन, एनीबडी लुकिंग फॉर द जर्नी. नेक्स्ट इन लाइन इज ऑफ कोर्स नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NSTSC. आई रिमेंबर बिकमिंग अ नेशनल अचीवर विच इज ऑल इंडिया रैंक 100 में आना मल्टीपल टाइम्स. ये कितने हैं, ये 6 हैं, बट इनमें से मतलब मेरे को थोड़े से और याद है, आई थिंक 8 years 7-8 साल कंसिस्टेंटली ऑल इंडिया रैंक 100 में आया था मैं नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में, जो यूनिफाइड काउंसिल होल्ड करता है, एंड वो उसका मेडल है. एक्चुअली ये थोड़े मिसलेनियस से हैं. दिस इज अगेन फिजी के FTRE का मेडल. FTRE इज इट्स एडमिशन टेस्ट, तो ये उसका मेडल है. दिस इज इंटर स्कूल ओलंपिक्स जेन नेक्स्ट एड्यूसर. ये भी कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का मेडल है, वैसे मुझे याद ही नहीं आ रहा वैसे ये क्या है, इंटर स्कूल ओलंपिक्स क्या होती है. तो दैट्स दैट. उसके बाद दिस इज फिजी ने मेडल दिया है NTSC स्कॉलरशिप के लिए कि भाई तुम हमारे साथ पढ़ के NTSC में स्कॉलर बने हो. उसके बाद दिस इज अगला सिम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. इसके आई थिंक वहाँ पे ओके इसमें आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 2 आई थिंक. हाँ, दिस इज द सिल्वर मेडल. सो आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 2 इसमें. आई डोंट नो दिख रहा है नहीं, बहुत शाइन हो रहा है शायद अगेंस्ट लाइट, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग मेडल. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मेडल्स आई हैव, एंड दिस हैड क्वाइट सम कॉम्पिटिशन इन द एग्जाम. क्लास 11th में, बहुत रिसेंट है ये मेडल, क्लास 11th या 12th में आई गॉट दिस रैंक एंड दिस मेडल.
सो येस, ऑल इन ऑल आई डोंट नो ये कितने मेडल्स हैं, आई नेवर काउंट देम क्योंकि कम ज़्यादा नहीं लगने चाहिए एंड इट्स नॉट अबाउट द नंबर, बट आई लव टू रिकॉल द काइंड ऑफ efforts I had put in and the gradual graph which led me towards perhaps achieving an international rank 1 in National Science Olympiad or National Cyber Olympiad, IMO etc. तो that's it guys, you wanted to know किस चीज़ के ये मेडल्स हैं तो मैंने आपको बता दिया. इसमें स्पोर्ट्स के भी मेडल्स हैं वैसे. दिस इज बास्केटबॉल के लिए मेरे को मेडल मिला था. आई हैव नॉट बीन समबडी हु इज टू मच इनटू स्पोर्ट्स, तो ऐसे स्पोर्ट्स के बहुत सारे मेडल्स तो नहीं हैं. एक आधा स्विमिंग का है यहाँ पे और एक ये बास्केटबॉल का है. सो दोज आर द 2 अवार्ड्स आई वन फॉर स्पोर्ट्स and one I got for debating. I lost that, I don't know where that went. तो debating में भी I won a medal. तो all in all I think यही है यार, that was my collection of medals जितने मैं दिखा पाया इस वीडियो में. Thank you so much for watching this video. Let me know if you have any questions, if you want to know about any examinations, or if you did not understand anything. I'll be glad to help you out in the comment section. I'll be back with another video very soon. Stay tuned, stay safe, stay healthy guys, and मचाते रहो.